हमें भूल जाना चाहिए कि हम पोर्टुगल्स फैंस अर्जेंटीना को बीट करने वाले। क्यों? 5.5 फुट का दरिंदा तबाही मचा रहा, पीछ पर मूत रहा है, आग मूत रहा है, आग। तुम उसे नहीं रोक सकते। जिस तरह से डिबल मार के जाएगा ना, हमारे डिफेंडर्स है ना, उस समय खत्म भाई। एक अलग कंट्रोवर्सी है। ठीक है गाइस, चलो आज बात करते हैं। आज बहुत मैचेस थी। आज MLS के फाइनल भी थे, इंटर मियामी की। आज पता है आप सबको, उनकी थी रियल बेटिस वर्सेस बारसा की मैच थी। लिवरपूल वर्सेस लीड, आर्सेनल ने पॉइंट ड्रॉप किया। हम सभी मैच की बात करेंगे। स्टार्टिंग करते हैं हम द लेजेंड, द गोड, जिनके लिए अर्जेंटीना का गोड बहुत लोगों के मैसी फैन है, बट हम किसी और के फैन है। ठीक है, हमारे लिए आइडल कोई और है। चलो बात करते हैं कि भाई मेसी अभी क्या उखाड़ रहा है इंटर मियामी में, उसने क्या अभी किया। आप सभी को पता है अभी फिलहाल मेसी ने वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट असिस्ट प्रोवाइड करने वाला वही बना था। 405 समथिंग असिस्ट हो चुके थे, अभी उसके और ज़्यादा भी हो चुके हैं, क्योंकि आज के मैच में भाई ने 2 असिस्ट और प्रोवाइड कर दिए। भाई अलग चीज़ है इस बंदे के लिए। असिस्ट मतलब पता है क्या? अच्छा प्लेयर दिख रहा है, अरे कोई ना, पास बस हो गया भाई, असिस्ट गोल। ठीक है, एक अलग चीज़। इंटर मियामी में मेसी ने हिस्ट्री कैसे क्रिएट किया आज हम आपको बता दें। आप सभी को पता है आज मैच से फाइनल थी, क्योंकि इंटर मियामी का ये फर्स्ट था। उनके पास एक भी MLS के कोई फाइनल्स के उसके कप्स नहीं थे। ठीक है भाई, इनके इंटर पे MLS में भाई इतने अलग अलग रीज़न होते हैं साला। एक तो मेरे को देखने में अलग कंटाल आता है। कभी इनका मतलब साउथ नहीं, वो भाई मतलब बहुत ही अलग बीटी, हैक्टिक एक टाइप का। ठीक है, पर कोई ना, मेसी ने उनको अपनी फर्स्ट ट्रॉफी इंटर मियामी को जीतवाई, जिसमें भाई साहब के 2 असिस्ट थे। ठीक है, और एक गोल उनकी गर्लफ्रेंड का, उनके बॉयफ्रेंड का गोल था, जो आप सभी को पता है कौन है, उनके बॉडीगार्ड, जिसने अपना करियर सेक्रीफाइस कर दिया मेसी के लिए। आप सभी को पता है मेसी ने अभी फर्टिसन को कंफर्मेशन नहीं दिया है कि वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा। अगर मेसी वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं करेगा भाई, ये तो अलग ही बीटी हो जाएगी। हम लोग जीत जाएंगे। अगर मेसी वो नहीं आएगा तो हम अर्जेंटीना को बीट कर सकते हैं मे बी। अगर मेसी आ जाए तो भाई वो तो अलग ही तबाही मचा रहा है। मैं आपको उसका स्टेट रख दूंगा मैं उसको, कि उसने अभी इंटर में जितने मैचेस करे, उसने क्या गोल के कितने असिस्ट किए। भाई उसकी रेटिंग देख लो तुम, 9 से नीचे रेटिंग नहीं मिलेगी तुम्हें। 5.5 9 तो उसका मिनिमम, उसका मतलब एवरेज है भाई, एवरेज उसके लिए अभी रेटिंग। इस तरह की परफॉर्मेंस होने के बाद भी उस इंसान को लग रहा है ही इज़ नॉट एबल टू फिट इन ग्रुप इन टीम लाइक। ठीक है, कि उससे लग रहा है कि वो टीम पे बर्डन है। भाई आप क्या करना चाहते हैं? आप क्या मतलब हर मैच में 4 गोल हैट्रिक मार के जाना चाहते हैं? कि आप इतने फिट हैं ना कि आप इजीली, जो हमारे अभी यंगस्टर है, जो लोग यमाल को मेसी के लेवल का, मतलब अलग लेवल का उसको दर्जा दे रहे उससे, भाई उस जैसे बच्चों को आप है ना 20 बार है खा जाओगे। वैसे 20 बच्चे भी आपके लेवल पे नहीं है। ठीक है, जिस टाइम पे अभी आप है, अगर भले भले आप अभी इस एज पे है ना, तो भी आप आराम से उस जैसे बच्चे को बीट कर सकते हैं। तो आपको ये डाउट तो होना नहीं चाहिए कि आप है, बट हाँ अब उसके अब उसके माइंड में जो भी है भाई उनके, अब वो अलग चीज़, हम उसमें कुछ नहीं बोल सकते। समझ नहीं आता, ला लीगा के जितने मैचेस होते हैं विदाउट कंट्रोवर्सी जाता ही नहीं है। हम सबको पता है रेफरी का क्या रिग्ड है भाई। ला लीगा के रेफरी सबसे वर्स्ट रेफरीज है। हम सबको भाई बहुत गंदा रेफरिंग होती है भाई। आज के मैच में एक सीन हुआ था, मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले बादशाह फैन खुश नहीं हो क्या भाई? आपके लेजेंड, आपके फेरन टोरेस ने हैट्रिक मारी भाई। ही स्कोर्ड अ हैट्रिक मैन, हैट्रिक। भाई इंजॉय करो यार तुम लोग, तुम इंजॉय क्यों नहीं कर रहे हो भाई? भाई बादशाह फैन को भाई, कुछ फैंस ऐसे होते हैं, कुछ प्लेयर्स भाई, फैंस नहीं, कुछ प्लेयर ऐसे भी होते हैं ना कि अगर वो हैट्रिक में मार देते हैं तो भी लोग उसे क्रिटिसाइज तो करते ही करते हैं, जिसमें से फेरन टोरेस भी एक है। पता है क्यों? देखिए, फेरन टोरेस को क्रिटिसाइज करने का मतलब नहीं है भाई, उसके ऊपर बहुत होप थी, उससे शोल्डर पे जो मतलब एक्सपेक्टेशन रखा था ना, उस लेवल पे उतर नहीं पाया। अब पता है लोग उसको क्रिटिसाइज क्यों करें? इन गुड वे करें, ठीक है, हेल्दी क्रिटिसाइज करें, ऐसा नहीं कि बहुत उसका गंदा। हेल्दी मतलब क्या? लोग ये कमेंट कर रहे, मीम बना रहे उसका, कि भाई ने अब स्कोर कर दिया, अब तो ये 10 मैच तक चलेगा नहीं, 5-6 मैच में इसका परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, इसका कोटे भर का परफॉर्मेंस आ गया, महीने का इसने परफॉर्मेंस दे दिया, अब अगले मैचों में ये कुछ ना उखाड़ रहा भाई। ऐसे ऐसी चीज़ें कर रहे हैं भाई उसके रिगार्डिंग। चलो बात करते हैं 5-3 जो विन हुआ था। जो सबसे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी थी इस मैच में वो था पेनल्टी। अगर आप लोग को लगता है वो पेनल्टी जेन्युइन पेनल्टी थी, भाई रहने दीजिए। जेन्युइन, यू हैव टू जस्ट बताऊंगा मैं आपको एक सिमत जो भी क्लिप्स है ना, सिंगल बाय सिंगल लगा दूंगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। देखिए भाई, राशफोर्ड ने शूट लिया, ठीक है, हैंड बॉल लगना चाहिए ना, ठीक है, ये हैंड बॉल होता है। हाँ, इधर भी आएगा, उसे हैंड बॉल बोलते हैं ना हम लोग शायद, हमारे रेफरी के ये भी हैंड बॉल है ना। और ये जो पोर्शन होता है ना, ये साइड पे, यहाँ इस साइड आया था वो बॉल,
क्योंकि उसका हाथ पूरा भाई कुछ मतलब हैंडबॉल में भी ना इंटेंसली देखा भी जाता है सिचुएशन की इस तरह। भाई अगर इंसान स्लाइड मारे तो अपना हाथ कहाँ लेके जाएगा, हाउ कैन ही, मतलब वो अपना हाथ तो नहीं काट के फेंक सकता ना वहाँ से कि हैंडबॉल लग जाएगा। और उसका हैंडबॉल भी ऐसा नहीं कि इधर लगा है भाई, मतलब रेफरी कौन से नजर। भाई अगर कोई इंसान डाइविंग करेगा, टैकल मारे या ब्लॉक या शूट ब्लॉक कर रहा है, ठीक है, स्लाइड इस तरह से, तो भाई उसका हाथ तो रहेगा ना भाई पोर्शन में, तो पीछे कैसे जा सकते हो तुम, कैसे उस चीज़ को डिनाई कर सकते हो। भाई रेफरी मतलब क्या सोचे, उसको पेनल्टी दे दी एंड सुपरस्टार आके पेनल्टी स्कोर करता है, देन इट्स इजी। भाई तो भी चलो उसको भी हम हटा देना, बट नहीं मैं जेन्युइन बोल रहा, अगर वो पेनल्टी वाले सीन को हम हटा देना, उस टाइम पे बार्सिलोना 3 थी, ओके 3-1 पे स्कोर लाइन थी। और क्या बोलते हैं, बेटिस आराम से मे बी ओवरकम या मे बी कुछ कर सकते थे, मे बी लाइक 5% चांसेस थे, बिकॉज जिस तरह से बासा गेम खेली थी भाई। एक ये चीज़ है क्योंकि रियल बेटिस बहुत ही गंदा खेल रही थी फर्स्ट हाफ, उनका इतना वर्ष भाई लग, जब फरहान टोरेस आके हैट्रिक मार के जा रहा है भाई, ऐसे परफॉर्मेंस तुम दे रहे हो फर्स्ट वीक मतलब फर्स्ट हाफ में। देन सेकंड हाफ में उन लोगों ने चांसेस बहुत क्रिएट किए। हाँ सेकंड हाफ मुझे बेटर लगा उनका फर्स्ट हाफ से भाई, ठीक है। उसका जितना मैच हो गया देख गया भाई, ये अलग कॉन्ट्रोवर्सी है। और उसके बाद में हंसी फ्लिक भाई, मुझे हंसी फ्लिक पता है एक मेंटेलिटी अलग, उसकी मेंटेलिटी जो है ना हंसी फ्लिक की भाई, माइंडसेट उसका बहुत नेक्स्ट लेवल है। आप लीड कर रहे हो, आप डोमिनेट कर रहे हो, उसके बाद उसे और डोमिनेट करना है। ही वांट टू लाइक कि मुझे और, मैं पूरा कच्चा सा जाओ भाई। हंसी फ्लिक को अगर टाइम मिलता है ना थोड़ा सा, वो आराम से सोच के बैठा था, उसका माइंड में स्कोर लाइन थी कि 3-10 या कुछ ऐसा स्कोर लाइन सोच के बैठा था भाई। वो जिस तरह से दरिंदा भूखा है ना, पता नहीं क्या। अभी आप लीग के टॉप ऑफ द टेबल बैठे हैं, हमसे 4 पॉइंट आ गए। हम लोग के पास शाम को मैच है, हम देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। आज हम लोग के सामने गलीज फुटबॉल खेला जाएगा। आज हम लोग को पता है हमारे सामने क्या होने वाला है, क्योंकि आज उसके हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सबसे बड़ी मैच, आर्सेनल ने पॉइंट ड्रॉप किए हैं, सिटी ने अपनी मैच जीती 3-0 से करके। अब सिटी की जो फिलहाल के पॉइंट्स हैं 31 पॉइंट, आर्सेनल के 33 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट का डिफरेंस है। और हम सभी को पता है रिकॉर्ड आर्सेनल का कि आर्सेनल एंड मोमेंट पर आके चौक करती है, बॉटल करती है, क्योंकि 23 या 22 मुझे याद है, आर्सेनल के पास 5 से 6 पॉइंट की लीड थी, पर आर्सेनल सभी पॉइंट ड्रॉप करिए, सभी बॉटल कर दी। क्या ये साल भी आर्सेनल कर सकती है, अभी हमें नहीं पता, हम नेक्स्ट मैच में देखेंगे। अब हम बात करते हैं आर्सेनल की मैच में मिस्टेक क्या हुई। देखो भाई जेन इस मैच में आर्सेनल की इतनी मिस्टेक्स नहीं थी। तुम है ना कुछ चीज़ को है ना नहीं रोक सकते हो फुटबॉल में। कुछ ऐसी चीज़ें ना मिरेकल जो होते हैं ना एंड मोमेंट में, मैजिक जो मोमेंट के लिए फुटबॉल को हम लोग विटनेस करते हैं, हम लोग देखते हैं उसके लिए एज ए न्यूट्रल फैन, एज ए तुम आप अपने क्लब के लिए देखा किसी के लिए भी। जिस तरह से एंड मोमेंट में 95 मिनट पे जो हेडर आया था ना एस्टन विला के डिफेंडर के थ्रू, क्या नाम है, एक तो सब्स्टिट्यूट होकर आया था ये केस के जगह आया था, यस मुझे याद है, उसी के रिप्लेस आया था। और भाई उसे जिस तरह से वो गोल किया ना, क्योंकि भाई 95 मिनट के उस समय अगर आपको मिलता है ना, तो आपके अंदर एक डर तो रहता है भाई कि हेडर ना दे, क्योंकि उस टाइम अगर आपको हेडर कंसीडर कर लिया ना, तुम उस मोमेंट से पुल आउट ही नहीं कर सकते। नो डाउट उस समय अगर लाइक 1 मिनट पे अगर हेडर आया तो उसके बाद भी मे बी आर्सेनल को चांसेस क्रिएट करके ड्रॉ निकाल लेती, हो जाता, बट आर्सेनल की किस्मत में नहीं थी। उन्होंने भी मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम इसको बाउंस बैक करेंगे, नेक्स्ट मैच जो भी है हम सब कर लेंगे, ठीक है, वो अलग चीज़ है। जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी, जो सबसे बड़ी मैच हुई है ना, वो है लिवरपूल वर्सेस लीड। जिस समय लीड वर्सेस सिटी, लीड वर्सेस चेल्सी, जिस समय लीड वर्सेस चेल्सी हुई थी, जिस समय उन्हें 3-1 को हराया था चेल्सी को, भाई लोग बहुत उनका मीम उड़ा रहे थे, चेल्सी का मजाक उड़ा रहे थे कि लीड जैसे टीम के सामने तुम हार गए। भाई उन लोगों ने तो एटलीस्ट हारे ना, डोमिनेट हो चुके पूरा गंदा। लिवरपूल ने अपनी जीत को उनको हाथों में दे दिया भाई, पता है कैसे। तुम एक फैन हो, तुम फुटबॉल है भाई, आर्ने स्लॉट को अभी इस टाइप अपना बोरिया उससे लेके निकल जाना चाहिए, जेन्युइन निकल जाना चाहिए। पता नहीं क्या चल रहा है उसके साथ, इतनी गंदी मैच कैसे किसकी टीम ऐसे कैसे खेल सकती है। हाँ 2-0 की लीड थी आपके पास, आपकी टीम पास 2-0 की लीड है। मैंने वहाँ तक देख लिया, मैंने देखा ऐसे कहते चल फॉर्म में आ गया, एक गोल मैं सोचा अगर एक गोल भी मार देना हैट्रिक हो जाए। जब मैंने स्कोर लाइन देखी ना, उसके बाद मैंने कि हाँ चलो देखता हूँ आगे कॉन्टेक्स्ट से क्या हुआ था, दिखता तो 3-3 की स्कोर लाइन। मैं बोला ड्रॉ कैसे हो गया, इन लोग ने तो 2 गोल थी, इनके पास 2 गोल की लीड थी, तो इनके पास 1 गोल करके सामने लीड ने 3 गोल कैसे मतलब गोल कैसे कर दिया। हाँ सबसे पहले चीज़, जब आपके पास 2 गोल की लीड होती है, आपको पता है आपका टाइम बहुत गंदा चल रहा है, यू ऑल नो कि आप बहुत गंदी तरह से हार रहे हो, आपको कोई भी एरोपेड टीम आके पेल के जा रही है, रेलीगेशन की टीम हो, उसके समय आप ड्रॉ ले रहे हैं कुछ भी, इट्स नेम आपको आपके 2 गोल की लीड को इक्वलाइज किया, ओके
इक्वलाइज किया एंड देन सपोज देन आपके एंड से गोल आता है 3-2 होता है एंड मोमेंट आप अगेन आप गोल कंसीड कर लेते हो और ये आप ड्रॉ लिख कर लेते हैं। आपने जीतते हुए मैच को बॉटल किया। कैसे भाई? एक तो इनका डिफेंड भाई, चलो वैंडेक का खुद तो मुझे एफर्ट दिख रहा था कि हाँ वो जितना ट्राई करा था, बाकी के लोग क्या कर रहे थे यार, जेन्युइन समझ नहीं आ रहा। वीड्स का तो गेम भाई, उसका गेम अभी पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ आइडिया नहीं है भाई। इनके साथ है ना इतना बुरा जा रहा है। मैं जस्ट अपना ओपिनियन बोल रहा हूँ। आई डोंट नो कि तुम लोग क्या है, बस ये देखिए, जब आपके टाइम खराब है, आप 2 की लीड पे हैं, आप हराम बॉल खेलिए ना यार। आप लो ब्लॉक में बैठ जाइए, आप फुल हराम बॉल खेलिए। आप अगर 1 गोल कंसीड करेंगे तो भी आपके पास 1 गोल रहेगा, आप मैच निकाल लेंगे, आपके पास 3 पॉइंट आएंगे। आपको पता है कि ये टाइम कितना क्रूशियल है, आपको 3 पॉइंट चाहिए। आप लोग को अगर मेरा कंटेंट जो भी है, मुझे आप प्लीज़ गाइड कीजिए, मुझे बताइए कि मैं क्या इंप्रूवमेंट करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। मुझे पता है वॉइस का मैं कुछ माइक का कुछ समथिंग करूँगा एंड मुझे कुछ एडिटिंग मेरी भाई बहुत गंदी है, मुझे पता है, मुझे उसमें इंप्रूवमेंट करना है। मैं आई विल डेफिनेटली डू माई बेस्ट। ओके गाइस, ओके साइनिंग ऑफ, मिलते हैं बाद में।